नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल ईश्वर नारवाल स्पेशल एजुकेटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बेहतरीन खास वीडियो होने वाली है, तो सभी साथी वीडियो को कंप्लीट देखें। पहली बात तो साथियों, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि जो साथी ये नींद में है ना कि विशेष शिक्षकों के पद आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो आप सभी है ना एक बार संघर्ष करो। क्योंकि जो आपने जो बोर्ड के अध्यक्ष RSSB यानी बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि वर्तमान में है ना जो सीटें 0-0 आ रही है विशेष शिक्षक की। और देखो, हमने है ना 29 अक्टूबर को हमने जो जयपुर जो कैबिनेट मंत्री श्रीमान जी जोगाराम जी पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से मुलाकात की। उन्हें उन्हें हमें आश्वासन दिया कि भाई आगे हम इस पर चर्चा करेंगे और विधानसभा में हम आपकी ये बात रखेंगे। तो काफ़ी साथियों, ये भी है कि अपने पास इतना टाइम है नहीं, देखो सभी साथी, क्योंकि वर्तमान में जो आलोक राज्य ने ये बता रखा है 7 नवंबर को हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कुछ नहीं होगा। अब काफ़ी साथी ऐसे भी है, भाई DPC हो जाएगी ना तो कुछ पद आ जाएंगे। देखो, DPC होने का मतलब है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने जो साला दर्पण पोर्टल पर है ना कि नामांकन बोर्ड बहुत ज़्यादा घट घट गया है। क्योंकि रोज की मैंने 2-3 दिन पहले देखा था कि 3-4 दिन के अंदर 300-400 नामांकन घट गए। क्यों? कारण ये है भाई, गवर्नमेंट की लापरवाही है। कोई वो चाहते नहीं है कि स्पेशल शिक्षा में पद आए। तो आप सभी देखो एकजुट रहोगे ना तभी कुछ होगा, अन्यथा इसमें कुछ होगा। सबसे बेस्ट ये उपाय है इसका कि स्पेशल एजुकेशन नॉर्मल में चले जाए ना, तब तो अपने को बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। तो सभी साथी देखो, अपने को सबसे पहले अपन को करना है ये कोर्ट केस के माध्यम से अपन करेंगे ना। जो अपने पास पूरी एविडेंस है, राजपत्र के जो NCERT के रूल है, NEP के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये बता रखा है कि भाई जो प्रत्येक स्कूल में NEP में जो अपने प्रत्येक स्कूल में वो एक स्पेशल एजुकेटर लगा सकते हैं। अब बात ये है भाई, गवर्नमेंट है ना जो NEP के रूल किसी को ही नहीं फॉलो कर रहे, तो अपन को ये अपने जो कोर्ट के अंदर अपने को ये पेश करना है भाई स्पेशल वाला नॉर्मल में जाए, NEP के रूल गाइडलाइन है उसको फॉलो करवाएंगे। और 100% अपन ये केस लड़ते हैं ना तो 100% अपनी जीत होती है। तब तो इस डिग्री का कुछ फ़ायदा हो जाएगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर DPC कर भी लेते हैं ना, मान के चलो वो, तो DPC में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि लगभग मान लो आप 5800 कुछ टीचर है वर्तमान के अंदर कार्यरत है ना। तो वो 5800 कुछ है, तो 5800 के अंदर अपने वो ही एक्स्ट्रा ऐसे मान के चलना आप। जैसे आप RCI के रूल लगाओगे तो RCI में 10:1 पर है ना टीचर है, तो वो भी एक्स्ट्रा है। देखो मान के चलो, पिछली बार अशोक गहलोत जी जो BJP की गवर्नमेंट थी, और सॉरी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उसने 5:1 टीचर नहीं खड़ा था उन्होंने, 4500 सीटें थी। और वर्तमान में आपको पता चल गया कितनी सीटें हैं, क्योंकि DPC हो जाते ना कुछ भी मतलब है नहीं DPC के अंदर। भाई मान के चलो DPC हो जाएगी इतनी, मान लो आप 200-300 मान लो, खींचर से खींचर 500 मान लो। देखो थर्ड ग्रेड के अंदर बता दिया मैंने, खींचर से खींचर। अब उसमें बांट लो आप L1 में, L2 में, कैटेगरी में, कोर्स में, तब तो अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखो अपन नॉर्मल में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल जो साथी नॉर्मल के कट ऑफ वो कर रहे हैं ना फाइट, तो नॉर्मल में चले जाएंगे। देखो सीधा सा फंडा है। तो आप सभी साथी संघर्ष करोगे ना तो कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। देखिए हमारी हमारी टीम आपके साथ लगातार जुड़ रही है। जैसे शुभराम जी हुआ, मैं हुआ, गौरव जी हुआ दौसा से, और वो राकेश जी हुए, संदीप जी हुए, वो सोशल अनुराग रही है, और मान के चलो अनुराग सर है ना वो, और नरेश जी सर रहे। तो सभी साथी ने हमारे सब पहले भी सपोर्ट किया था। इन्होंने देखो केस का मुद्दा भी उठाया था, ऐसी बात नहीं उठाया था, क्योंकि इन नरेश जी सर का साथ है ना किसी ने नहीं दिया। देखो अपन
अगर लगातार साथ देंगे ना तो सभी साथी जो नींद में है ना वो उठ जाओ, उठने का टाइम है। देखो आप लाइब्रेरी में पढ़े हो ना तो इसका मतलब कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि पद है अपने जीरो जीरो ही। वर्तमान की स्थिति यही है। तो अभी अभी सभी साथी सपोर्ट करोगे ना, जैसे संघर्ष करोगे, तब तो पद कुछ देखने को मिल जाएगी। अन्यथा स्पेशल एजुकेशन में आप 10 मान के चलना 10 साल तक बैन लग सकती है अगर आप ऐसे नींद में सोते रहो तो। अपन सोने का टाइम है नहीं, अपने को संघर्ष करने का टाइम है। देखो साथियों, देखो अशोक गहलोत जी ने अपने हमने जो हमारी टीम ने 29 तारीख से मुलाकात की, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम प्रयास करेंगे। अब उनके पास अपन जाएंगे ना, फिर से मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, उनको बताएंगे, तो वो जरूर कुछ ना कुछ विधानसभा में अपनी बात रखवाएंगे। क्योंकि आप सभी है ना जो संघर्ष करो, हम आपके साथ है। जैसे शुभराम जी है वो भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखो बंदा कुछ भी हो पर संघर्ष बढ़िया कर रहा है। देखो और अपन टीटीआई की बात करते हैं तो टीटीआई में हमारे नरेश जी भी साथ दे रहे हैं। देखो और ये अनुराग सर जो पहले भी साथ दिए थे, उन्होंने देखो लगातार साथ दे रहे हैं। देखो धन और तन मन से भी साथ देते हैं, ये कोर्ट केस करने के लिए रेडी है। अब उन बात ये है भाई, वो अकेले सर तो कुछ पैसे दे नहीं सकते। हमारी वकील से बात हुई, वो 4-5 लाख का खर्चा बताया। तो वो कौन भुगतेगा 4-5 लाख खर्चा? अकेले एक स्टूडेंट तो भुगत नहीं सकता। देखो सभी साथी सपोर्ट करते हैं ना वर्तमान के अंदर। जैसे अपन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे है जैसे नेगेटिव विचार करते हैं। नेगेटिव वो ही लाते हैं जो जिसकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है ना, वो नेगेटिव विचार ला रहे हैं, क्योंकि वो आगे लाने के लिए तैयार है नहीं। बोले कि आप तो ऐसे घूमते हो और फलाना ढिकना, कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि वो अपने को नेगेटिव विचार देते हैं। तो आप सभी इन नेगेटिव से दूर रहो, बच के रहो, क्योंकि वर्तमान की स्थिति ये है कि पद नहीं है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई पद आएंगे आएंगे, वो आपको इस वहम में रख रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव है, क्योंकि उनकी रीट पात्रता क्लियर हुई ही नहीं है। तो आप सभी साथी संघर्ष करते हो ना तो हम आपके साथ है। देखो और आपको जल्दी बता देंगे कि भाई आगे की रणनीति क्या रहेगी। रणनीति ये रहेगी, हम श्रीमान जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजन लाल जी से मुख्य मुलाकात करने की जो रणनीति चल रही है हमारी, शुभराम जी की हमारी, तो आप सभी है ना हम में से डालेंगे तो आप सभी वहाँ पर आओ। आने का मतलब ये है क्योंकि वहाँ पर 5-7 मतलब कि धारा 145 सॉरी 144 हरदम रखती रहती है। देखो वहाँ से 5-4 लोगों का जाना, 5 लोग से ऊपर जाने का अलाउ नहीं रखते। देखो आने का मतलब ये नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं आप लोग लगातार रोज है ना संघर्ष करते हो, लोग उनको ज्ञापन देते हो रोज के अंदर। जैसे हम चले गए और जयपुर जो साथी रह रहे हैं ना वर्तमान में, तो वो भी जाए। देखो आप मिलो, उनसे बात करो, ज्ञापन दो। ये है क्योंकि आप जो ज्ञापन दोगे ना उसमें सभी साथी कुछ ना कुछ होगा। देखो अगर कुछ नहीं भी होता है ना तो अपन कोर्ट के जरिए ये मामला रखेंगे, तब भी अपना कुछ होगा, नहीं तो कुछ है नहीं। देखो स्पेशल एजुकेशन में और किसी साथियों का जैसे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका 100% आंसर दिया जाएगा। देखो वर्तमान की स्थिति बहुत ख़राब है। देखो आप मान के ये चलो कि सीटें आएंगी, कुछ सीटें नहीं है। देखो हमने जयपुर जाके देख लिया, हमने आलोक राज जी से भी मिल के देख लिया, हम और शुभराम जी गए थे। देखो उन्होंने कुछ सीटें नहीं बताई। देखो वर्तमान की स्थिति ये है, क्योंकि हमने तो आज से 5-6 महीने को पता लग गया था। वैसे नरेश जी हुए, जैसे हम शुभराम जी, हमने पहले पता लग गया था कि वर्तमान में कुछ भी सीटें नहीं है। पर हमने देखो हम भी प्रयास किए थे पर हमारा किसी साथी ने सपोर्ट नहीं किया। यही बात है, क्योंकि आप सपोर्ट करते ना उस दिन तो हम ना कोर्ट केस अब ना तो फाइल लगा देते और याचिका लगाने के बाद है ना अपना कुछ ना कुछ हो जाता। देखो वो भर्ती के अंदर अपन बैठ जाते। अब किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो देखो आप सपोर्ट करोगे ना तब भी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। देखो संघर्ष के बिना तो कुछ मिलता नहीं है। घर बैठे भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप सभी साथी संघर्ष करोगे ना तो हम आपके साथ है। और देखो जो भी बात है ना आप संघर्ष करो। और साथियों और कोई बात है ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें। अपने एक ये छोटा सा परिवार है। धन्यवाद साथियों।